sometimes either no reason or I don't know the reason. क्या करते हैं हम? ऑफिस गए, सब कुछ अच्छा है, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, फिर भी काम में मन नहीं लग रहा है। या बच्चों के साथ हम देख सकते हैं, कई कई बार एक ही चीज पढ़ रहा है फिर भी याद नहीं हो रही है। इवन हमारे साथ भी होता है। दीपक जी ने काफी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए कि हम चीजें सीखें, पर कई बारी होता है विदाउट एनी रीजन हम लो फील होता है, स्ट्रेस होता है, किसी से भी बात कर रहे हैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ओवर रिएक्ट कर देते हैं। इस केस में क्या हम या हमारी फिजिकल हेल्थ रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन। क्यों? बिकॉज वी ऑल टेक केयर ऑफ आवर बॉडी बट वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर ब्रेन। हम कभी अपने ब्रेन की देखभाल नहीं करते हैं। कभी किसी को सुना कहते हुए कि आज मैंने 10 मिनट अपने ब्रेन की देखभाल करी? ऐसा नहीं हो पाता। हम सब हमेशा अपनी बॉडी की देखभाल करते हैं। हमें बाहर से खूबसूरत लगना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, जो कि डिमांड है आज की। बट क्या हम अपने ब्रेन को ही वही सारी चीजें, अच्छा खाना, अच्छी चीजें या जो भी ब्रेन के लिए रिक्वायरमेंट है वो देते हैं? चाह कर भी बहुत सारे लोग हम भूल जाते हैं कि ब्रेन भी हमारे लिए ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, हैंडल करता है। विदाउट ब्रेन हमारे सारे सेंस ऑफ ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। इवन डॉक्टर से कि अगर कोई ब्रेन डेड है, वी कांट डू एनीथिंग, सॉरी। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे बहुत छोटी छोटी बातें, सो दैट हम अपनी ब्रेन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उसके वेलबींग के लिए। So what is brain? So even before we leave the womb, our brain works throughout our life to control our body's functions. जब से एक बच्चा अपने माँ की गर्भ में आता है, उससे भी तभी से ही उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि आगे चल के इतना विकसित हो जाता है कि वो जब गर्भ के बाहर आता है, कुछ 2 से 3 महीनों में वो चीजें पहचानने लगता है, आवाजें सुन के समझने लगता है, अपनी माँ का टच पहचानता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किन, स्मेल और द सीन वी सी, इट्स अबाउट ब्रेन। वो फुली डेवलप जब होता है ब्रेन, तो उसमें इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं। हम देख सकते हैं, हम संगीत सुन सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं। हम शायद इमेजिन भी नहीं कर पाते अभी हमारे बोलने में, उस ब्रेन का कितना इम्पोर्टेंट हाथ है, कितना रिस्पॉन्सिबल है वो ब्रेन इसके लिए। So maintaining a healthy brain will help our mind stay clear and active, so that we continue to work, rest and play. कभी एक छोटा सा सर दर्द हो जाता है, हमारे लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, छोटे छोटे टास्क करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से अगर ब्रेन में कोई बहुत मेजर चेंज आ जाए या बहुत थोड़ा सा कोई एक पार्ट कम या ज्यादा करना शुरू कर दे, तो भी हमें उसके डिफरेंट इफेक्ट्स पता चलेंगे। So as we know, वीनू जी ने काफी अच्छे से समझाया था उस दिन parts of brain. Just a quick reminder. So we have 2 parts of the brain. So right side and left side. So right is responsible for left hand function and left is responsible for right part of body functions. So right brain functions: art awareness, creativity, imagination, intuition, insight, holistic thoughts, music awareness, 3D forms, left hand control. So same, अगर कोई left hand से लिखता है, that means उसका right brain is active. और ये सारी चीजें जो left brain देख रहा है, अगर कोई उसमें ज्यादा क्रिएटिव है, इंटरेस्ट शो करता है, that means उसका right brain, suppose कोई किसी की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, so right brain is functioning, more functioning. Same, left brain, analytic thoughts, logic, language, reasoning, science and maths, written, number skills and right hand control. So brain का दो जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस थे ये. So how the brain works, brain mechanism क्या है हमारा? The brain is one of the largest and the most complex organ in human body.
हम शायद समझ नहीं पाते हैं, छोटा सा सर है हमारा, उसमें सब कुछ होगा स्कल के नीचे, बट सबसे बड़ा पार्ट है हमारी बॉडी का। इट ऑफ मोर देन 100 billion nerves that communicate in trillions of connection called synapses. And the synapses जब एक सिग्नल कम्युनिकेशन का दूसरे तक जाता है तो synapses helps it to communicate to the other nerve. The brain changes throughout our life, adapting to things we have learned and experienced. So this is a very important point because जो brain है हमारा, जब से हम माँ के गर्भ में आए और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है। बहुत पहले से जब डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि हमारा ब्रेन अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स के जब तक हम होते हैं तभी तक वो ग्रो करता है। फिर कुछ और रिसर्चेस आई जिनमें ये पता चला ऐसा नहीं है। जब तक कोई भी मनुष्य जीवित है उसका ब्रेन काम करता रहेगा और पुराने सेल्स डेड होते रहेंगे और नए न्यूरॉन्स और सेल्स बनते रहेंगे। ये कैसे होगा? जब जब हम कोई भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं, हम कोई भी चीज लर्न करते हैं, तभी हमारे कुछ न्यूरॉन्स बनते हैं, कुछ नए सेल्स बनते हैं। और जब हम कुछ सैड फील करते हैं, कुछ बुरा फील करते हैं, इमोशंस हमारे बहुत ही लो हो जाते हैं, तो सेल्स का कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। इन अ हेल्दी ब्रेन न्यू कनेक्शन continually develop and broken ones are repaired. अगर हमारा ब्रेन हेल्दी है तो वो कई सारे कनेक्शंस को अपने आप जोड़ना शुरू कर देगा, या फिर खराब हो चुके हैं तो उनको रिपेयर भी कर लेगा। एज सेम हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, ब्रेन ऑल्सो हैज इट्स इम्यून सिस्टम। एज वी गेट ओल्डर द चेंजेस कैन स्टार्ट टू हैपन विद इन द ब्रेन, सो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज। कई बारी हमने देखा है जो बड़े लोग हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, हमारे यहाँ हर घर की आई थिंक ये है इशू कि कुछ भूल गए सामान हम रखे, मतलब दादी भूल गई सामान रखे, उनको नहीं समझ में आ रहा है हमने कहाँ रखा था। इन जनरल एक बार बताते हैं हम, 2 बार बताते हैं, फिर हम गुस्सा करते हैं। सो इफ यू थिंक एज अ ह्यूमन इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, आप भूल जाते हो, बट इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। देयर इज अ फॉल्ट हियर इन द ब्रेन। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी को, लाइक डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा ब्रेन है, उसके केमिकल्स हैं। सो देयर इज अ पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। सो वी हैव फ्रंट लोब, जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं ज्यादातर, हेल्प यू रीजनिंग, प्लान, पे अटेंशन एंड मूव स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स। हमें कोई सा भी बॉडी पार्ट अपना कंट्रोल करना होता है तो फ्रंट लोब हमारा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स। ये समय समय पर काम करता है, एडोलेसेंट एज पे ये शुरू होता है और अडल्टहुड में काम करता है, फिर अर्ली अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज पे काम करता है। टेम्पोरल लोब सो हेल्प्स यू टू मेक सेंस व्हाट यू हियर। जो हमारे टेम्पल हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या सुनना है, उसमें हेल्प करते हैं। So there is a brain stem controls our breathing and heartbeat, facial expressions, and now hippocampus, which is just अगर हम टच करेंगे अपना स्पाइनल को टच करेंगे, जो कनेक्ट होता है जहां पर, वहां पर कुछ इस तरह से होता है, उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो हमारी मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरेबेलम हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट व्हेन वी मूव। ऑप्टिकल लोब मेक सेंस व्हाट वी सी, यहाँ पीछे की तरफ होता है ये। पार्शियल लोब परसीव थिंग्स, टच, टेस्ट, पेन, वी कैन से सेंस ऑफ ऑर्गन। हिपोथैलेमस इज इन चार्ज ऑफ द बॉडी, हमारा जो टेम्पर है, टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट के लिए। सम स्ट्रेंज फैक्ट्स अबाउट आवर ब्रेन। हम अगर खुद को टिकल करने की कोशिश करते हैं तो हम टिकल नहीं कर सकते, हमें हंसी नहीं आएगी, पर कोई दूसरा अगर हमें टिकल करेगा तो हमें हंसी आएगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि ये हम खुद हैं। किसी दूसरे ने अगर हमें थोड़ा सा भी टच किया तो हम हंसने लगते हैं।
जिनको टिकलिंग ज्यादा होती है आई थिंक उनको पता होगा। ड्रीमिंग रिक्वायर्स मोर ब्रेन एक्टिविटी देन एनी वेकिंग फंक्शंस। कई बारी हम सो जाते हैं फिर भी हमें सुबह उठे तो बोलते हैं आज अच्छी नींद नहीं आई, साउंड स्लीप नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज हम इतनी सारी रात ड्रीम देखते रहे और मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि ब्रेन पूरी रात ड्रीम में एंगेज था। So we have an average thoughts of 70,000 thoughts per day. तो तकरीबन 70,000 बस thoughts आते हैं हमें पूरे दिन में। Our brain generates 20 to 23 watts of electricity. We can use our entire brain, not just 10% as often removed. जब हम brain usage की बात करते हैं तो तकरीबन as scientists prove कि हम अपने ब्रेन का 10% हिस्सा भी यूज नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने ब्रेन का कुछ 7 to 8% हिस्सा यूज किया था, दैट वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो जब वो उतना सा हिस्सा यूज करके और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 5 to 6% में ही उसका काम चल जाता है, उससे ज्यादा वो यूज ही नहीं करता बिकॉज हम अपने ब्रेन को ट्रेन ही नहीं करते हैं यूज करने के लिए, इस्तेमाल ही नहीं करते हैं पूरा ब्रेन। हमारा ब्रेन हम पेन फील नहीं करता। जो हेडेक होता है वो नर्व्स में होता है एंड मसल्स जो होती हैं हेड में उनमें दर्द होता है। स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर जब हमारा जो ब्रेन है उसके फंक्शंस और जो न्यूरॉन्स और सेल्स होते हैं उन पे असर डालता है। म्यूजिक जिसको जैसा भी पसंद हो, बट यस सॉफ्ट म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक हमेशा ही ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करता है। And brain needs 20% of your blood oxygen to function. हम जितनी भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारे ब्रेन को पूरी बॉडी के हिसाब से उसका 20% ऑक्सीजन चाहिए होता है। जैसे कि पहले भी प्रीवियस स्लाइड में हमने बात करी थी इस बारे में कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए एम्बिगडाला रिस्पॉन्सिबल है। A brain chemical called oxytocin makes us feel love. And there are 1 lakh mile of blood vessels in our brain. So the chemicals that makes us happy. So we have 4 chemicals in our brain जो हमें खुश रखते हैं। सेरोटोनिन जो हमारा मूड स्टेबलाइज करता है, मोर सेंसिटिव होता है टू डाइट देन एनी अदर न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे मूड को बहुत बैलेंस करके रखता है। डोपामिन और रिवॉर्ड केमिकल रिलीज ड्यूरिंग प्लेजर सिचुएशंस। जब हमें कुछ बहुत अच्छा लगता है ना, हम कहते हैं हम बहुत खुश हो गए, तो वो डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, तो हमें अच्छा लगता है। ऑक्सीटॉक्सिन जब हम लव में होते हैं, नाउ लव इज वेरी वास्ट एरिया, किसी भी प्रकार के लव में ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन एज यू ऑल नो इट्स अ पेन किलर। तो जब भी हम कोई बहुत भारी काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एंडोर्फिन रिलीज होता है। सो व्हाट हैपन जब ब्रेन में इन चारों का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कम ज्यादा। सो केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन कैन कॉज, वी कैन फील सैड, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और एम्पैथीनेस। हम बहुत सैड हो जाते हैं सडनली से, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ सही है, हमारे चारों तरफ घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, ऑफिस में सब कुछ ठीक है, बट फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। 3 दिन हो गए मुझे भूख नहीं है। इंसोम्निया और स्लीपिंग टू मच, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है, मैं 1 हफ्ते से नहीं सोया, फिर भी मेरी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, कभी कभी रेस्टलेसनेस हो जाती है, कुछ काम करना है तो अभी करना है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी लाइफ डेंजर में है या मेरे ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है। लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, समझ नहीं आता है कि हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी ने कुछ बोला ये काम खत्म करना है, बट हमारे लिए वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग
अच्छा पारुल जी, if you can hold your mic something like this, थोड़ा सा अलग, because कुछ unwanted noise आ रहा है. Yeah. हाँ. Great. Thank you. Is it better? So restlessness, irritability, हमें काम अभी करना है. जब हम कहते हैं ना कि बहुत भड़बड़ होती है आपको, so it's just not the person कि जो ये कह रहा है कि अभी करना है, but वो केमिकल इम्बैलेंस है उसके ब्रेन में. लैक ऑफ एनर्जी, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं. छोटे से छोटा काम हमें बहुत बड़ा लगने लगता है. लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो जाती है, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, वीकेंड से आज की भाषा में क्वारंटीन हो जाते हैं. तो बहुत सारा नमनेस हो जाती है. हम सुबह उठे, मैं अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी उंगलियां, ये वाली 2 उंगलियां काम नहीं कर रही हैं, वो कुछ भी हो सकता है. मेरा जॉ या लिप काम नहीं कर रही है. पूरी बॉडी में कहीं भी नमनेस हमें फील हो सकती है. मूड स्विंग्स, अभी हम खुश हैं और अभी हम सैड हैं. अभी तो हम हंस रहे थे पर अभी हम रो रहे हैं. इतनी जल्दी नहीं होता, बट ये मॉर्निंग इवनिंग हो सकता है, या डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द पर्सन. थॉट्स ऑफ हर्टिंग योरसेल्फ और अदर्स, समटाइम्स इट हैपेंस कि मन करता है किसी का के किसी को जाके हर्ट कर दे, या खुद को ही कर लेते हैं. सच मिला डे टू डे एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स होता है हमारा लाइफ का, वो भी करना बहुत मुश्किल हो जाता क्या है. बचा है खाना? हमें अपने हेड में कुछ आवाजें आने ये लगती छोला हैं. है और आटा रखा होगा, रोटी या का। एक तुम्हें मैगी खाने का मन है? साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बोलूं तो हमारे कानों में एक अजीब सी साउंड आती है. ठीक है, तो एक काम करो, फिर रखा को भी फिर मैगी बना दो. वो भी बोल रहा है मैगी खाना है, तुम खाओगी फिर वो किसी का माइक ऑन है, तो उसको भी मैगी बना दो. फिर खाना और मत बनाओ. ये जो रखा हुआ है इसी में बस आटा जो रखा है रोटी हो जाएगी. ठीक है, सबका म्यूट करके दोबारा से आपका अनम्यूट कर दो प्लीज. तब तक राजमा या चावल का ऑर्डर. हाँ पारुल जी शुरू करिए. जी मैं ऑडिबल हूँ? यस जी. सो जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं. इट्स वेरी स्कैरी. अगर मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर कभी किसी को कानों में कोई आवाज आती है तो इट्स टाइम टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर. सो इट कैन बी अ सीवियर थिंग, या स्टार्ट हो सकता है किसी भी इलनेस का. अल्कोहल और ड्रग मिसयूज शुरू हो जाता है. हम लो हैं, ठीक है 2 पैग लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे. एंड इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. बहुत सारी देर मैंने इस पीपीटी पे लगाया, पर फिर भी मैं बना ही नहीं पाई पूरी. मेरे पास इनफ टाइम था पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया. मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ 10 मिनट से ज्यादा. ये चीजें पॉसिबल हैं. क्या करना चाहिए हमें जब हमारी बॉडी में और ब्रेन में बेसिकली ये केमिकल इम्बैलेंस होते हैं जो हम समझ नहीं पाते? हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ ब्रेन फूड ले सकते हैं. ओमेगा, विटामिन ई, बी, सी, बड़ी सारी चीजें हैं आजकल. ब्रह्मी आयुर्वेद के हिसाब से, और काफी सारी मुझे नहीं पता. खुद को बहुत कोशिश कर सकते हैं कि कूल और काम रहें, या फिर किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं. उसके अलावा भी हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ रेमेडीज, वी कैन से होम रेमेडीज या एशियन रेमेडीज हैं, जिनसे हम अपने ब्रेन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. वो एक एक्सरसाइज हमारा ग्रुप डेली मॉर्निंग में करता है, व्हिच इज मेडिटेट. सो मेडिटेट, जब भी हम मेडिटेट की बात करते हैं किसी से, तो एक ओल्ड मॉन्क या कोई साधु संत या खुद को एक ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ पाते हैं, या सोचते हैं कि हो गया मेडिटेशन. यही होता है. सो दिस ध्याना मीन्स मेडिटेट. बेसिकली जो मेडिटेशन है वो हमारे एशियन कल्चर, इंडियन कल्चर से ही बना है. बहुत पहले कुछ
बुद्ध के काल से भी पहले, बुद्ध और महावीर के काल से पहले, बिकॉज वो दोनों तकरीबन सेम काल के हैं, उनसे पहले ये ध्यान शुरू हुआ, जिसका मतलब होता है समाधि और खुद को जानना। अभी हम दूसरों को नहीं जान देंगे मेडिटेशन में, मेडिटेशन इज फॉर अस ओनली। सो meditation is essential to feel well and happy life, live a happy life. तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम खुद के लिए करते हैं, अपनी सुखद जीवन के लिए करते हैं। मेडिटेशन कैन हेल्प अस टू एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स। कुछ समय का मेडिटेशन हमारे मन से, हमारे ब्रेन से कुछ नेगेटिव विचारों को निकाल देता है। हमारी चिंताएं, हमारा गुस्सा, हमारी इरिटेबिलिटी, सब पे फर्क डालता है। It has been proved that the practice of meditation carried out on a regular basis will mitigate symptoms of stress and anxiety. ये प्रूव्ड है, साइंटिस्ट के द्वारा भी ये प्रूव्ड है, रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि अगर हम कुछ लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स भी खत्म होने लगते हैं। काम कैसे करता है ये? So now when we meditate, there are changes in our brain wave patterns. Our brain creates waves when we sleep or awake on its activity that can be measured in an EEG, electroencephalogram. अभी EEG की कुछ दिनों पहले बात हुई थी अपने ग्रुप पे। सो वेव्स क्या है? हमारा ब्रेन कुछ 5 टाइप्स की ब्रेन वेव्स जनरेट करता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है बीटा, SMR, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। आप देखेंगे तो जो हार्ट मीटर या किसी भी मशीन में होता है, ECG कराने जाते हैं तो इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सो बीटा मीन्स अवेक, नॉर्मल, अलर्ट एंड कॉन्शियसनेस। हम फुली अवेक हैं, हमारा ब्रेन बहुत पूरी तरह से काम में लगा हुआ है और वो जल्दी जल्दी चल रहा है। SMR थोड़ा काम है, एक्सट्रीमली अवेयर है, अलर्ट भी है। अल्फा रिलैक्स्ड है, काम है और सोच नहीं रहा ज्यादा। थीटा में हम रिलैक्सेशन में होते हैं, ब्रेन वेव जो है हमारी मेंटल इमेजिनरी चलती है बट काफी रिलैक्स्ड होते हैं। डेल्टा मैक्सिमम टाइम हम अपने स्लीप में होते हैं, जब हमें ड्रीमलेस स्लीप आती है। अब डेल्टा मैक्सिमम टाइम पॉसिबल है कि वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी यही फील करता है और वो सपने भी देखता है कभी कभी, जिसको हम रेम स्लीप भी बोलते हैं। So a simple 20-minute meditation session will start to transform the brain waves from beta or alpha to theta state. तो जो दिल की धड़कन हमारी ऐसे ऐसे चल रही थी, बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, उसको वो थोड़ा सा रिड्यूस करता है और वो धीरे धीरे चलाना शुरू करता है। इसकी तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बीटा स्टेट में था, और अगर हम मेडिटेट करते हैं जस्ट फॉर 20 मिनट्स तो वो अल्फा या थीटा स्टेट में पहुंच सकता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है और स्ट्रेस कम होता है। ब्रेन में कुछ ब्रेन के केमिकल की बात कर लेते हैं फिर से। सो इंक्रीज मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन होता है जो एक्टिवेट करता है ब्रेन को टू कंट्रोल स्लीप। जब हम बहुत अच्छे से मेडिटेट करते हैं तो ये जो हार्मोन क्या ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, उसको कंट्रोल करता है। स्लो करता है हार्ट रेट जो हमारी अभी बात हुई थी, और ब्रीथ को नॉर्मल करता है। अ फास्ट हार्ट रेट एंड अ क्विक शैलो ब्रीदिंग कॉज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्शन इन आवर बॉडी। जब हम बहुत जल्दी जल्दी हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो कभी कभी होता है हमें खुद सुनाई दे रहा होता है, हार्ट पंपिंग हम फील कर सकते हैं। ये क्यों होता है? ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है जो रिलीज होता है, जिससे कि सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है।
कैसे? कॉर्टिसोल इज लिंक्ड विद हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, पुअर गट हेल्थ एंड मोर। डाइजेशन अपसेट हो जाता है हमारा, हार्ट डिजीज हो सकती हैं इसके थोड़ा भी ऊपर नीचे होने से, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं लाइक डिक्रीज सेरोटोनिन, जिससे कि हमारा सीधे मेलाटोनिन जो कि एक स्लीप हार्मोन है उस पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो सेरोटोनिन बन ही नहीं रहा तो हमें नींद ही नहीं आएगी, वो मैसेज ही नहीं पहुंच रहा वहां तक। सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है, जो कि इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं कर पाता ठीक से इसके इम्बैलेंस होने से। ब्लड शुगर का लेवल बहुत बढ़ता है, मेमोरी और अटेंशन पे भी फर्क पड़ता है। एंड अगेन ब्लड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है। डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पेन, सेंसिटिविटी टू पेन, कि हमारी चोट तो लग गई है पर हमें समझ में ही नहीं आ रहा, हम फील नहीं कर पा रहे हैं कि चोट लगी है। Some more facts. We stop running when we meditate. We stop running from subconscious thoughts that are secretly running our lives. इसको हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सारे ह्यूमन बींग्स, ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन बींग्स अपने परसेप्शन से डिसीजन लेते हैं। हम कभी भी प्रेजेंट मूवमेंट को ध्यान में रख के, या बहुत कम लोग हैं जो प्रेजेंट मूवमेंट में को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं। हम रिलेट करते हैं, हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ। ये जो सबकॉन्शियस थॉट्स हैं हमारे, वो चलते रहते हैं पीछे, और जब भी कोई आगे सामने सिचुएशन आती है वो फट से आके बोलते हैं, नहीं तुमने ऐसा किया था कॉन्शियस माइंड को, इसलिए ऐसा हुआ। तो वो हमारी लाइफ को या हमारे ब्रेन को ओवर पार कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। As we sit and focus on our breathing or continuously observe the thoughts that arise without judgment, जब भी हम बैठते हैं, ध्यान की मुद्रा लगाते हैं, कुछ देर अपने सिर्फ ब्रीथ पे फोकस करते हैं, उस केस में हम देख सकते हैं, जब भी हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, आफ्टर मेडिटेशन हम अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे जो पुराने बिलीव्स हैं, परसेप्शंस हैं, उन पे काम कर पाते हैं। हम सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते सर, जो जैसा है काफी हद तक उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। Often we react to life instead of acting out of the present moment. हम अपनी जो भी लाइफ चल रही है, शुरू से लेके अभी तक जितने बड़े हम हुए, जब बचपन जितना हमें याद है, अपनी पूरी लाइफ को जज करते हैं, और जो प्रेजेंट मोमेंट है मैक्सिमम टाइम हम मिस कर देते हैं। ये छोटी सी खुशी, ये आज का पल हम मिस कर देंगे, क्योंकि पीछे से जो आ रहा है या हमें फ्यूचर की भी चिंता है वो कैसे होगा। एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज इम्पॉसिबल कि हम ये सब चीजें ना करें, पर मेडिटेशन इसे काफी हद तक रिलैक्स रखता है और कंट्रोल में रखता है। It reduces the fight to flight response to peaceful feeling by which we feel strong and calm. So आग लग गई तो हम भागने लगते हैं छोड़ के। बहुत कम लोग होते हैं जो उस मोमेंट में ये सोचते हैं कि लोगों को इकट्ठा करके कैसे इस आग को बुझाया जा सकता है। Meditation reduce the physiological stress. फिजियोलॉजिकल जो हमारे एनवायरनमेंट से, जो हमारे सराउंडिंग से जो हमें स्ट्रेस मिलता है, उसको हैंडल करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, सो दैट वी कैन हैंडल मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस विद मोर एक्यूमेन। हम बहुत ही ध्यान के साथ अटेंटिव पोजीशन में उस मेंटल स्ट्रेस को या इमोशनल स्ट्रेस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एथलीट अपनी मसल को, जो कि बॉडी बिल्डर हैं या फिर जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वो अपनी मसल्स को ज्यादा वेट उठा के उसको ट्रेन करते हैं कि हम ज्यादा वेट, इससे भी ज्यादा वेट उठा सकते हैं, हमारी मसल्स स्ट्रेस ले सकती हैं। इसी तरह हम अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस उठा सके। Meditation can change the brain structure in just 8 weeks. How? एक छोटी सी चीज, हम मेडिटेशन करने के बाद बहुत सारे लोग, हम में से तकरीबन सभी लोग ये फील करते हैं, जब आंखें खुली हमारी, कैसा लग रहा है?
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग वेरी गुड। ऐसा कैसे हुआ? सो इट इज प्रूव्ड, डॉक्टर सारा एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनका खुद का अनुभव है। जब वो कॉलेज डेज में थी तो उनके पैर में चोट लग गई, बट वो बहुत अच्छी रनर थी। वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि मेरे पाँव में चोट लग गई है, नी में चोट है, पेन है, पर मैं एक मैराथन में दौड़ना चाहती हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज इसको आप ठीक कर दो तो शायद मैं, या फिर कुछ पेन किलर दे दो। डॉक्टर सेड कि आप नहीं कर सकती हो और आप उसको भूल जाओ। वो डॉक्टर के यहाँ से अपने घर वापस आ रही थी तो उन्होंने एक योगा एंड मेडिटेशन का सेंटर का बोर्ड देखा, जहाँ पर स्ट्रेचिंग और अलग अलग तरह की चीजों का डिटेल था। वो काफी सैड थी, वो अंदर चली गई, देखा लोग स्ट्रेच कर रहे थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे, कुछ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। ये 2012 से पहले की बात है, शायद उस टाइम योगा इतना पावरफुल या वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस नहीं थी। जब उन्होंने धीरे धीरे करना शुरू किया, सो 2 से 3 महीने में उन्होंने खुद ये रिजल्ट फील किया। वो अपनी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर रही थी, वो ज्यादा अटेंटिव हो गई, कंसंट्रेशन उनका बहुत इम्प्रूव हो गया और वो मैराथन में भी पार्टिसिपेट करने लगी। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद ये प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, कि उन्होंने कहा आपको अच्छा लगेगा, आपका पेन कम हो जाएगा, आप रन कर सकते हो, और मैं करने लगी। जब उन्होंने ये चीज कंटिन्यू करी, बाय द टाइम शी गेट हर डॉक्टरेट डिग्री, वो प्रैक्टिस करने लगे हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने जब लोगों को कहना शुरू किया, लोगों ने नहीं माना। एक रिसर्च शुरू हुई इसके बारे में कि क्या मेडिटेशन हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, क्या वो हमारा ब्रेन चेंज करता है। तो कुछ जो मेडिटेशन करते थे लोग, उनको लिया गया, और कुछ जो नहीं करते थे उनको लिया गया। दोनों का एमआरआई स्कैन हुआ। दोनों के एमआरआई स्कैन में साफ पता चला, इट इज वन ऑफ द स्कैन जिसमें कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, जो लैंग्वेज सेंटर है हमारा, वो एक्टिवेट नहीं है, बट जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स के बाद वो लैंग्वेज सेंटर रेड कलर का एक्टिवेट हो चुका है। वो किया तो लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, लोगों ने उस थ्योरी को नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को लिया जो हमेशा मेडिटेशन ही करते थे, लाइक फॉर 30 to 40 मिनट्स पर डे, और कुछ जो बिल्कुल नहीं करते थे। दोनों का स्कैन किया गया तो उनको भी फर्क पता चला कि उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव है जो मेडिटेशन करते हैं। सेम एज जब नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ जगलर्स को बुलाया, उनको बोला कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको इनको सिखानी है, जो भी उनके पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें जगलिंग नहीं आती थी। वो जगलिंग 3 महीने का समय दिया गया उनको, और उनका ब्रेन स्कैन पहले ही करके रखा गया। जब वो ब्रेन 3 महीने के बाद आए अच्छे से जगलिंग सीख के, तो पता चला कि ब्रेन में कुछ ऐसी जगह हैं जो एक्टिवेट हो चुकी हैं, जो इम्प्रूव हो गई हैं पहले से, जो जहां पर सिग्नल्स वीक थे, एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, पर वो पार्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं। सम मोर ब्रेन स्कैन्स। So 2 brain scans of the author's brain, the baseline scan and one done while meditating. These show metabolic activity. Red is most active, black is inactive. हम देख सकते हैं जो हमारा बेसलाइन स्कैन है उसमें ब्लैक पार्ट बहुत ज्यादा है, विच इज नॉट एक्टिव, एंड जो मेडिटेटिव वाला स्कैन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसमें रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो हम देख सकते हैं। द वन डन व्हाइल मेडिटेटिंग शोज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि हमारा ब्रेन एक्टिव है और कुछ ना कुछ काम कर रहा है। दिस शोज दैट द मेडिटेशन डजंट just affect our mind, it changes the way that the brain works. Michael Palin says. उन्होंने बताया कि
आपका ब्रेन चेंज होता है। वो अब इसकी चीज में ये कह सकती हूँ कि कई बारी हमने डॉक्टर से सुना होगा कि ब्रेन श्रिंक हो रहा है या छोटा हो रहा है। हम डॉक्टर के पास गए, हमें कोई प्रॉब्लम थी, बेसिकली अल्जाइमर डिजीज में, पार्किंसंस में बहुत कॉमन है कि कहते हैं कि ब्रेन का इधर का पार्ट थोड़ा सिकुड़ गया है, अब वो पॉसिबल नहीं है, बट आप कुछ एक्सरसाइज करो ब्रेन की अटेंशन के लिए, चीजें हो सकती हैं ठीक, बट नहीं हो पाती हैं मैक्सिमम केसेस में जब वो सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है। सो हमारा ब्रेन श्रिंक होता है, जनरली श्रिंक होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो हल्का सा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। पर मेडिटेशन वो श्रिंक जो ब्रेन होता है उसको रोक देता है और बेटर करता है। सो अगर हम आगे चलते हैं, मेडिटेशन मेक्स द ग्रे मैटर ग्रो। According to the scientist, meditation have a neuroprotective effect on the meditators. It protected the brain from some of the effects of aging. There are some 2008 Harvard research that analyzed the genes of meditators against non-meditators. So it was the brain scan of front lobe, partial lobe, optical lobe before meditation, और जो ग्रे मैटर है इसमें आफ्टर मेडिटेशन वो पूरा ग्रे। सो अगेन एज अ लेमैन हम समझ सकते हैं, जब हमारा ब्रेन काम कर रहा है, जो नर्वस पूरा न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से सिग्नल भेज रहे हैं सारे में, वो इफेक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। लैक ऑफ ग्रे मैटर इन ब्रेन is linked to schizophrenia and bipolar disorder. A study shows that adolescents experience a first outbreak of psychosis have lower level of gray matters in their brains than healthy teenagers. So ये problem जो है वो हमारी adolescent age में भी हो सकती है। Effects of meditation on the brain: gratification, focus, stress reduction, ब्रेन फंक्शन, मूड, कॉग्निशन। हमारी रोजमर्रा को आफ्टर मेडिटेशन हमारे रोजमर्रा के काम करना जो भी हम करते हैं वो बहुत अटेंटिव वे में हम कर सकते हैं। हम डोपामीन और स्टेरोटिन लेवल्स जो हैं हैप्पीनेस के लिए और पॉजिटिविटी के लिए हमारे ब्रेन को वो इंक्रीज होते हैं और बैलेंस होते हैं। जो इम्बैलेंस जितने भी केमिकल्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मेडिटेशन बहुत बड़ा हाथ या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Now here we have some techniques, few techniques how to reduce your stress. Maximum techniques हम मॉर्निंग में फॉलो करते हैं, बट 2-3 टेक्निक्स मैंने भी यहाँ पर ऑप्ट करी हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, व्हाट वी हैव टू डू, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्निक्स जिससे कि हम अपना ब्रेन को और अटेंटिव बना सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, ज्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं। इसके लिए वन ऑफ द विच इज वेरी गुड, इट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम रूम। एक शांत कमरा, हमेशा एक शांत जगह वैसे भी मेडिटेशन के लिए अच्छी होती है। इंक्लूडिंग फोन इज यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है कि मैक्सिमम टाइम हम अपना फोन अपने साथ रखते हैं। समटाइम्स फॉर टाइमर ऑल्सो, के लोग कहते हैं कि 15 मिनट मेडिटेशन करना था, हमें याद कैसे आएगा, हम इतना डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले गए कि बाकी काम रह गया। एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाई डाउन करके ब्रीथ पे फोकस करना है। इनहेल फॉर 10 काउंट्स, देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 काउंट्स, एक्सहेल फॉर 10 काउंट्स। So 10, 10, 10, 3 times. So 110 inhale, 110 hold and 110 exhale. इसको हमें 5 बार रिपीट करना है। अपनी बॉडी को सेंस करना है, फील करना है, पल्स फील करना है। फिर से आपको अगर हम थक जाते हैं थोड़ा सा वेट करके हम इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं 5 times. Every time we have to notice our breathing, our body. अगर बॉडी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम इतनी सारी ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमें हैबिट नहीं है, बिकॉज हम ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं करते हैं,
तो जब हम सडनली से ब्रीथ करना शुरू करते हैं अच्छे से, तो हमारे यहाँ ब्रेन या बॉडी एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, विच इज नॉर्मल। जिन्होंने मेडिटेशन अभी तक शुरू नहीं किया है वो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। धीरे से जब वापस आने की स्टेट होती है, धीरे से हमें अपनी बॉडी पे फोकस करना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है और आंखें खोलनी है। इसके बाद इट इज अ मेंटल ट्रेनिंग प्रैक्टिस दैट टीचेस अस टू स्लो डाउन रेसिंग थॉट्स। पूरे दिन दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, भागती रहती हैं, ये भी करना था या वैसा हुआ था मेरे साथ, आगे जाके क्या करना है। सारी नेगेटिविटी को ये कम करता है या कुछ हद तक कम करता है, हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। सो हाउ टू डू अ बॉडी स्कैन मेडिटेशन? अगेन इंक्लूडिंग आवर फोन। अगर हम बिल्कुल शांत वातावरण में हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाई डाउन हो सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर ली, बहुत धीरे से सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। अपना पूरा बॉडी वेट हमें नोटिस करना है कि हमने उसको छोड़ दिया है। अपने फेस पे फोकस करना है, कहीं पे भी कोई अकड़न या कोई तनाव नहीं रखना है, सब कुछ रिलैक्स रहना है। धीरे धीरे हमें नेक्स पे, शोल्डर्स पे करते करते टोस तक जाना है, अपना ध्यान लेके जाना है और वापस ध्यान लेके आना है। हर ब्रेथ पे हम ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे बहुत धीमे सांस लेनी है और बहुत धीमे सांस छोड़नी है। दिमाग कई बारी इधर उधर जाता है, कोशिश करना है कि हमें वापस फोकस अपनी बॉडी पे ही रखना है, किसी और आवाज पे या किसी डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है। हेड से टो एंड टो टू हेड। ये हमारी बॉडी अवेयरनेस, स्ट्रेस अवेयरनेस और रिलैक्सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। So meditation for sound sleep, it is very good for insomnia patients या जिनको सोने में दिक्कत होती है। वो चाहें तो कभी भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और रात में सोने से जस्ट पहले भी कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पे आराम से लेट सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, बहुत स्लोली ये ब्रीथ लेना है, सिर्फ ब्रीथ पे फोकस करना है जैसे कि हम नॉर्मल मेडिटेशन में करते हैं। कोई भी थॉट आया उसको जाने देना है, किसी भी थॉट पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है। सो द पेपवर्थ मेथड which is helpful or reducing of habit of yarning and sighing. अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये मेरी बात को सुनते सुनते बोर हो गया तो जमाई आ गई, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। देयर आर n नंबर ऑफ रीजन जब हम किसी को देखते हुए कहीं बैठे हुए हम जमाई लेते हैं। इट्स लाइक अगर सामने वाला ले रहा है तो हमारा ब्रेन उसको रीड करके ऑटोमेटिकली लेने लगता है। इट्स अ बेसिक साइन ऑफ कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। तो जैसे ही हम 2-3 बार जमाई लेते हैं, हमारी बॉडी की वो ऑक्सीजन की कमी कम होने लगती है। हमें इसमें बैठना है क्योंकि लेट के शायद हम सो जाएं। बहुत सिस्टमैटिक ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ध्यान की मुद्रा में बैठना है। काउंटिंग टू 4 विद ईच एक्सेल, इनहेल, सॉरी। सो इनहेल पे 4 तक हमें इनहेल करना है थ्रू योर माउथ और नोज। इसमें चाहे तो हम नोज से कर सकते हैं इनहेल, चाहे माउथ से, बट हमें जब एक्सेल करना है वो सिर्फ अपने नोज से करना है। एंड वी हैव टू फोकस ऑन अवर डायफ्राम टू ब्रीथ मोर नेचुरली। सो डायफ्राम इज जस्ट जो हमारी रिब केज होता है वहां नीचे होता है। ज्यादा अगर हमें इसको फील करना है तो वहां पर हम हाथ रख सकते हैं अपने रिब्स के नीचे और पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन उस डायफ्राम पे लेके जाना है कि हमारा पेट ना फूले। फोकस ऑन योर abdomen rising and falling and listen to your breath sound to come from your stomach. जब तक आप वहां हाथ रखेंगे आपको फील होगा कि कुछ, जब आप इनहेल करते हो तो कुछ राइज होता है और फॉल है। एब्डोमेन को फील करेंगे और उसके बाद ही
आप धीरे धीरे उसकी आवाज सुनना शुरू करेंगे। माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। हम जितना अच्छे से अपने माइंड को ट्रेन करेंगे चीजों को देखने के लिए, हमें क्या चीज किस तरह से देखनी है हम उसी तरह से देखेंगे। अगर हम बहुत नेगेटिव चीजें अपने माइंड को ट्रेन कराएंगे तो हमें सब कुछ नेगेटिव दिखेगा, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव हो। अब मैं चाहूंगी आप लोग मेरे साथ अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। श्योर, वेलकम जी, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर अपने जो थॉट्स हैं उनसे अवेयर होंगे। पारुल जी, अगर आप पीपीटी हटा के आप उस पे आ जाएं तो ज्यादा आप क्लियर कर पाएंगे, सबको गाइड कर पाएंगे। जी सर, बस वो मैं चलने दूं? हाँ, वैसे भी ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठिए और जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा ही करना है। आई थिंक 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। So this is a basic practice of building awareness of our feelings and thought. हम पूरे दिन की भाग दौड़ में हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं और हर रोज सोचते सोचते यही भूल जाते हैं कि हम क्या सोच रहे थे। आप सब आंखें बंद करें, थोड़ा म्यूजिक अगर सुनाई दे रहा है तो उसको फील करें। इनहेल करें मेरे 5 तक कहने पे। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करें 1 2 3 4 5। एक बार फिर से हम एक्सहेल करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। एक्सहेल करेंगे। आंखें बंद करते हुए हम अपने थॉट्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने देंगे। या तो मैं खुश हूं, दुखी हूं, मुझे कहीं पेन है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, अपने इमोशंस। और नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे। जो भी थॉट्स आए उन्हें आने दें। धीरे से एक बार फिर से अपने थॉट्स की तरफ देखेंगे। कोई नया थॉट आया या सेम थॉट रिपीट हो रहा है, एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। इसको करते हुए हमें धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा। हम क्या सोचते हैं अपनी लाइफ में। खुद को जानने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। हमारी चॉइसेस क्या हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं या उस दिशा के लिए हमारा कदम था ये पर्टिकुलर मेडिटेशन कि हम क्या बनना चाहते हैं, अपनी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, खुद पे फोकस करने के लिए। जो भी थॉट आए हम उसे राइट डाउन करके रख सकते हैं। हर बार हो सकता है नया थॉट आए कोई।
So empty your mind, be formless, shapeless like water. हम अपने दिमाग में इतना सारा सामान भर के रखते हैं कि कुछ और पहले से ही इकट्ठा होता रहता है, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, कि कुछ नई चीजों की जगह भी नहीं होती है. सो ब्रूस ली ने बोला कि अपने जो ब्रेन है, जो माइंड है आपका, क्योंकि ब्रेन विजिबल है, माइंड इनविजिबल है, उसको शेपलेस रखिए. किसी भी तरह का कोई भी इमोशन, स्ट्रेस आता है, उसको बहने दीजिए, क्योंकि हम फर्म करके रखेंगे तो वो क्रैश हो सकता है. When you know your breath, nobody can steal your peace. हमें सांस लेने का सही तरीका जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन हमारी अपनी खुशी, कामनेस, इनर पीस कोई हमसे छीन नहीं सकता. So now benefits of meditation as the angle of brain, कि वो कैसे helpful है. It improves focus and memory, gives sense of purpose, improved outlook on life. हमें सही दिशा दिखाता है कि हमें करना क्या है. ये नेचर फिर हमारी हेल्प करती है कि अब ब्रेन में नेगेटिविटी नहीं है, अब हम कुछ अच्छा करते हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे, या हमें कोई नई दिशा भी मिल सकती है. एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीव होता है. हमारी सोना, जो कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही है या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो कम हो जाती है या खत्म भी हो सकती है. हैप्पीनेस हमारी बढ़ जाती है, बिकॉज हैप्पीनेस हमें बाहर नहीं मिलती, वो हमारी इनर पीस, इनर हैप्पीनेस होती है, जो कि इम्प्रूव हो जाती है. हम अंदर से खुश होते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं. हमारे रिलेशनशिप्स में एक मधुरता आती है. एक्सपेक्टेशंस हमारी हो सकता है मेडिटेशन से थोड़ी कम हो जाए, बिकॉज वो एक मेजर इशू होता है. डिप्रेशन में जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो डिप्रेशन में कम जाते हैं. जैसे हम देख सकते हैं, जितने अच्छे साधु संत या बुद्धिस्ट होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके चेहरे पे एक अच्छी सी काम सी स्माइल होती है, और हम हमेशा कहते हैं उन्हें देख के इतना अच्छा लगता है. गुरु जी, जिनको भी हम मानते हैं कि गुरु जी को या माता जी को देख के इतना अच्छा लगता है, बिकॉज वो इन सब चीजों से हट चुके हैं. ना उन्हें स्ट्रेस है, ना डिप्रेशन है, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं है. वो सिर्फ स्वयं में जो भी जितना भी मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वाध्याय अपने लिए कर रहे हैं. स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, सबसे बड़ी चीज, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, ताकत मिलती है. एडाइस इन पेन मैनेजमेंट, हमारा फिजिकल पेन भी कम होता है. वो कहते हैं हम ध्यान न दें तो शायद वो पेन नहीं होगा. उसी तरह ब्रेन हमारा इस तरह ट्रेन होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं धीरे धीरे, कि ये सारी चीजें बेसिकली हमारे जो 4 हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स हैं, वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन रीस्ट्रक्चर होने लगता है. जो भी ब्रेन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम थी या इशू था, कोई सर्किट सेल्स काम नहीं कर रहे थे, वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं. So the summary is, understand on our brain requires attention for its and our well-being. हमारी ब्रेन को बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की और अटेंशन देने की, जैसे हम खुद को देते हैं और अपने फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों को देनी है. Our physical well-being is not just guarantee or our mental well-being. हम बहुत खुश हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, का मतलब नहीं है कि हम मेंटली बहुत हैप्पी हैं. मेंटल स्ट्रेस कभी भी किसी को कहीं भी हो सकता है. हमें फिजिकल हेल्थ के साथ अपना मेंटल जो वेलबींग है वो भी ध्यान में रखना है. We need to engage our brain in right activities to maintain in its perfect health. ब्रेन को हमें राइट एक्टिविटीज करानी है, कुछ अलग से एक्सरसाइज करानी होती है ब्रेन को. सो मेडिटेशन इज वन ऑफ दैट एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज विच वी कैन डू, जिससे कि हमारा ब्रेन परफेक्ट कंडीशन में रहे, माइंड हमारा कूल रहे. और जब ये चीजें होंगी तो धीरे धीरे जो ब्रेन सेल्स, जो हमारी नर्व्स हैं, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे और जो पूरा ब्रेन है अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, और जितने भी केमिकल इम्बैलेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे या धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे. You should sit in meditation for 20 minutes every day, unless you are too busy.
then you should sit for an hour. So किसी ओल्ड zen ने कहा था कि मेडिटेशन के लिए हमें 20 मिनट्स अपनी डे में से मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए. So we can make a promise to ourselves कि हम 20 मिनट अपने लिए निकाल के मेडिटेशन करेंगे. और हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा बिजी हैं तो लेट्स सिट फॉर एन आवर. तब हमारा माइंड बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कई तरह की चीजों में उलझा हुआ है, तो हमें ज्यादा जरूरत है उसको कूल और काम करने की. तो 1 घंटा हमें करना चाहिए. So thanks for remembering me from brain, and thank you so much for listening to me. It was very nice to have Thank you, audience Parul like. ji. It's a wonderful. In a very short span of time, you had narrated a wonderful ideas and wonderful knowledge about the brain. आपने बताया कि हम लोग fit और healthy रहने के लिए इतना कुछ करते हैं, but we are not doing and we are not giving much efforts for the care of the brain. Brain mechanism के बारे में आपने बात करी, positioning and functioning of brain के बारे में आपने बात करी. What are the chemicals being generated in our brain? Serotonin, dopamine, oxytocin, endorphin, इन सब के बारे में आपने बात करी. Then how chemical imbalance is there and what are the side effects of that chemical imbalance happening in our brain? उससे क्या होना है और उसके आगे हम कर क्या सकते हैं? What we can do? और उसमें आपने आगे फर्दर बताया कि बीटा, अल्फा, थीटा, गामा, SMR सबके बारे में अपने in a wonderful way you had explained everything, and moreover you had given the 3 type of meditations and techniques you had given. And the best, I love to see that a Papworth method for yawning and saying. ये बड़ी common सी problem है, लोग मीटिंग में बैठते हैं yawning करते हैं. It's a wonderful. Now its time limitation is there. I never wanted to stop Parul ji, but definitely I request all the participants, if they have any question, please be quick and ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा knowledge Parul ji से gain करें. House is open for the questions. Deepak ji, unmute please persons. जयप्रकाश जी का पहला क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज. सर सभी को नमस्कार. सर मेरा एक क्वेश्चन है. अभी मैडम ने बहुत अच्छा बताया है और मैं इनको बहुत इस मामले में मेडिटेशन के मामले में इनको थैंक्स कहूँगा कि इतनी कम एज में इन्होंने इतनी अच्छा मतलब जो है प्रेजेंटेशन दिया है. मेडिटेशन एक बहुत ही गहरी चीज है. मैं जानना चाहूंगा कि ब्रेन जो है हमारा, सामान्य आदमी का ब्रेन कितने % काम करता है और इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? वैसे तो मैडम ने अपने लेक्चर में बताया, फिर भी ब्रीफ में दोबारा नहीं वो पॉइंट बताया है, लेकिन आइंस्टीन का बताया है. हाँ, एक सामान्य आदमी का. हाँ पारुल जी प्लीज. सामान्य आदमी का अगर जो जहां तक मुझे पता है 5 to 6% ही हम काम कर पाते हैं, अपना ब्रेन को काम में ले पाते हैं, उससे ज्यादा हम ले नहीं पाते हैं. आइंस्टाइन का इसलिए एक एग्जांपल था कि जब रिसर्च हुई तो आइंस्टाइन का ब्रेन 7% कुछ पे काम कर रहा था. मैं नॉर्मल ब्रेन से पूछना चाहूंगा इस बारे में कुछ प्रकाश डालें. डॉक्टर दीपक सर. दीपक जी अनम्यूट कर रहे हैं. सर किस तरह से हम अपने माइंड को और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, जरा थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आपने जो हमने एक बार वर्कशॉप किया था इसके बारे में काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था. इन डिटेल तो फिर बात होगी अगले सेशन में. आज तो पारुल मैम ने लिया है आज का ये सेशन. तो क्या पूछना चाहते हैं कि ब्रेन का? मैं चाहता जैसे ब्रेन हमारा जो है अभी मैडम ने बताया कि 4% तक काम करता है. अगर इसको हम और अच्छे से एक्टिव करना चाहें तो इसमें क्या हम कर सकते हैं? क्या इसमें हम क्या एक्सरसाइज बढ़ाएं, क्या मेडिटेशन बढ़ाएं, या क्या तरीका इसमें अडॉप्ट करें? सर विल इट बी बेटर कि अगर अगले सेशन में इन सब बातों का जवाब जयप्रकाश जी ये ठीक रहेगा. अभी हम पारुल जी से रिलेटेड क्वेश्चंस का, क्योंकि पारुल जी प्रेजेंट है, हम उनसे बात करें. दीपक जी से हम नेक्स्ट सेक्शन में बात कर लेंगे. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज. शशिकांत शर्मा जी प्लीज. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू डॉक्टर पारुल जैन. इट वाज अ वेरी एब्जॉर्बिंग एंड एजुकेटिव सेशन. हम मेडिटेशन करते थे पर ये कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना फायदा होता है. तो अब एटलीस्ट विद दैट नॉलेज वी कैन डू इट. मेरे सिर्फ 1-2 चीजें हैं कि ये जो आपने बताया माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इसमें और रेचक और कुंभक प्राणायाम जो करते हैं, टू माय माइंड इट इज वन एंड द सेम.
आप क्या कहते हैं, क्या ये अलग है या इज इट वन एंड द सेम? सर बहुत तरह के मेडिटेशंस होते हैं। अब जैसे आपने पारुल जी, rates आर of- यू लिसनिंग? हाँ, आ रही Hello? आवाज उनको, शी इज रिप्लाइंग। हाँ जी सर, सुन सकते हैं आप? हेलो, हाँ पारुल जी, आप सुन रही हैं? हाँ जी। आपने जो बताया माइंडफुलनेस मेडिटेशन और जो हम रेचक और कुंभक प्राणायाम करते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू और इज इट वन सर एंड द सेम? सर इतना सारा डिटेल मुझे मेडिटेशन का, बिकॉज इतने सारे हैं मेडिटेशंस, और हम सब और हमारे जो गुरु और टीचर्स होते हैं सब डिफरेंट टाइप से मेडिटेशंस करवाते हैं। तो ये अच्छा। कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ या मुझे बताई गई हैं, और एज पर रिसर्च ये निकल के आई हैं। हाँ, तो मुझे सिर्फ इसी तरह आपने बताया बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जी शवासन हम करते हैं योगा के बाद, जी जी। तो शवासन इज सेम? सर शवासन सेम नहीं है, बिकॉज हम शवासन में कोई भी अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं, किसी भी पार्ट पे केंद्रित नहीं करते। हम जनरली सिर्फ लाई डाउन हो जाते हैं बिना हिले डुले, सिर्फ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, और जनरली लोग थॉट्स को ही वॉच करते हैं। अच्छा, तो बट बॉडी अपनी नहीं, पर हम शवासन में वो भी करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम टोज टिल हेड, वेरी ऑल गुड। ऑर्गन्स वन बाय वन। और मेरा एक और लास्ट में क्वेश्चन है, ये आपसे भी है, सबसे ही है कि देखिए योगा और मेडिटेशन ये हमारी हिंदू परंपरा का या सनातन धर्म की परंपरा का भाग है, और इट इज एटलीस्ट 10,000 years ओल्ड विद रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो क्या कारण है कि जब भी हम रेफरेंस देते हैं इट इज ऑलवेज फ्रॉम द फॉरेन ऑथर्स, फॉरेन रिसर्चर्स एंड फॉरेन सेलिब्रिटीज? क्यों हमारे यहाँ क्यों नहीं, इस पर कुछ काम नहीं हुआ, या क्यों नहीं हम उनका रेफरेंस लेते फ्रॉम आवर ओन लिटरेचर? सर ये बहुत अच्छा है, और मैं चाहूंगी इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें ऐसे और आंसर दें इसका, जैसे कि आपने सबसे पूछा। जो मुझे लगता है कि शुरू से ही एक डोमिनेटिंग चीज रही है, जैसे स्वामी रामदेव जब आए, उन्होंने पतंजलि योगपीठ वापस से लेके आए और योगा को स्टेब्लिश किया कि वो इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, इंडिया से बिलोंग करता है, हमारे एशियन टाइम का एक पार्ट है। तो तब से हमने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया, जो कि ओरिजिनेटेड इन इंडिया है। इसी तरह हमने योगा पे या मेडिटेशन पे कभी उतना स्ट्रेस दिया ही नहीं। बाहर की कंट्रीज में रिसर्चेस होने लगी, इस पे काम होने लगा, शायद हमने नहीं दिया तो जितना भी क्रेडिट था वो ले गए। बाकी प्लीज और भी लोग बताएं इसके बारे में। अभी आप when you know your Parul ji, you are very right, and Sharma ji's question is very valid, and this is happening, and this is the condition of mindset, और mindset जो environment और circumstances से बनता, situation चारों तरफ हमारे क्या वातावरण बनाया गया है समाज के द्वारा, और हम किन चीजों को एक्सेप्ट करने के हैबिचुअल हो गए, हमारी आदतें खराब हो गई हैं, हमारा सिस्टम खराब हो गया, और उन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हम लोग ये सारे प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज इसीलिए इसे एनिशिएंट विस्डम कहा जाता है। आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो हमारे यहाँ के बहुत बहुत हंड्रेड्स में योगा टीचर हैं जो यूरोप और अमेरिका और ईस्टर्न कंट्री में जाके वहाँ पे योगा बच्चों को सब सिखा रहे हैं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द, इट इज नॉट इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम, दिस इज, इसमें कई बरस लगे हैं, बहुत लंबा समय लगा है। आई थिंक everybody understand, and let's take another question is there because we are running with the shortage of time. Thank you Sharma ji. Rajendra ji please. जी मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन था। और फॉर्चुनेटली हम लोग इसी जो प्लेटफॉर्म है हमारा माइंड एक्सेल का, इसी में जो आपने बताया कि इसको माइंड को जो है आपने मेडिटेशन से जो है लिंक किया, तो अपने इसी फैमिली द्वारा जो है मॉर्निंग में क्लास चलती है अपनी जो है मेडिटेशन की, और बहुत ही यूजफुल है। जब से मैंने अटेंड किया है काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ और पॉजिटिविटी आई है। तो जो ग्रुप में मेंबर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेट करें और हम लोग अपने आप को जो है काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मैम से सिर्फ एक क्वेश्चन था कि यो योग निद्रा एक होता है, वो आपने बताया था पेप बर्थ मेथड, योग निद्रा भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है क्या? योग निद्रा मेडिटेशन का ही पार्ट है सर, और बेटर स्लीप के लिए है ये सभी। कभी जैसे हमारा कोई स्ट्रेस होता है हमें, या हमें किसी भी वजह से नींद नहीं आ रही है, कारण कोई भी हो सकता है,
तो अगर हम कोई भी जैसे योग निद्रा है या पेफर्ड मेथड, कोई भी चीज जो भी हमें सूटेबल लगती हो, लेट के अगर हम सिंपल ब्रीदिंग पे भी अपनी कॉन्सेंट्रेट करें, सिर्फ आती और जाती हुई सांस देखें, हमें रोकनी नहीं है, सांस जैसे आ रही है और जा रही है उसको देखें, थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस हो कमरे में, तो शायद हमारी नींद आना जो एक कारण है कि ना आ रही है हमें नींद या साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं वो नहीं आ रही, तो वो आनी शुरू हो जाए धीरे धीरे। हमेशा से ये है कि 8 वीक्स का टाइम लगता है जी। जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो डे 1 से वो 8 वीक्स के टाइम में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है मेडिटेशन से। थैंक यू, थैंक यू राजेंद्र जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज के लिए फिर एक बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग जो है ये प्राणायाम योगा इसका सेशन लेते हैं, जिसमें कैलाश जी इसको पूरा, कैलाश जी और वीनू जी इसको पूरा एक्टिवली सभी पार्टिसिपेंट के साथ करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा मॉर्निंग का 7 बजे का सेशन अटेंड करें। मीनू जी, पारुल जी, 2 क्वेश्चंस और आ रहे हैं जो मेरे पास। एक ये कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरीके से ब्रेन के केमिकली हेल्प करता है? सर वो बेसिकली जो अनुलोम विलोम, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे कि हमारे ब्रेन को पूरी तरह से ऑक्सीजन लेफ्ट और राइट में पहुंचती है। बाकी जो टीचर्स हैं, हमारे योग टीचर्स हैं, वो हमें ज्यादा स्पेसिफिकली और अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ। आज के इस पूरे सेशन से हो सकता है मैं शायद केमिकल ब्रेन इम्बैलेंस, मतलब जो केमिकल्स हैं उनको लेके या कोई छोटी सी इंटरनल जो चीजें हैं उनको लेके थोड़ा इधर उधर हो गई हूँ। जो बेसिक चीज मैं कहना चाहती थी वो ये थी कि हम सब किसी भी तरह का मेडिटेशन करें, अगर हमारे टीचर्स और योग गुरु की गाइडेंस में करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बता के करेंगे, तो वो बहुत बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। मेडिटेशन दवाइयों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो कि ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम सबको मेंटल डिजीज है और हम मानते नहीं हैं। हम सारे के सारे मेंटली इल हैं कहीं ना कहीं, पर ये बात हम नहीं स्वीकार करते हैं सामने से आके। अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हमारे माइंड एक्सेल की टीम ही हमें बहुत ज्यादा उसके लिए हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, और माइंड एक्सेल की टीम का यही एफर्ट्स है। बहुत अच्छी बात कही आपने। वन मोर स्मॉल क्वेश्चन इज कमिंग। सेकेंडली, कैन यू गिव सम लाइट ऑन दिस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपने बताया, पिनियल ग्लैंड के लोकेशन और क्या, कहाँ होती है पिनियल ग्लैंड, इसकी फंक्शनिंग क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का सर मैं आपको थोड़ा सा एक पार्ट बता सकती हूँ, अगर दीपक जी हैं तो मैं, या वीनू जी होंगी तो। बहुत ज्यादा वो जो हमारा नर्वस सिस्टम, या हम ये कह सकते हैं जो स्पाइनल है कॉर्ड, जहां पर अटैच होती है, वही नीचे जो ब्रेन में अगर यहाँ अटैच हो रही तो इस जगह पर होती है वो। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज वीनू जी या कोई भी आप में से जिसको प्रॉपर नॉलेज है वो बता दें। तो वो भी बहुत ज्यादा फर्क डालती है हमारे हार्मोन्स पे। इम्बैलेंस होने में या डिसबैलेंस होता है तो बहुत मुश्किल आ जाती है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट प्लीज? मीनू जी का सवाल है। हाँ मीनू जी, प्लीज मीनू जी बोलिए। हेलो पारुल जी, बहुत बहुत अच्छा सेशन था, गुड। माइंड छोटा सा है लेकिन चीजें बहुत सारी है और मेरा एक छोटा सा सजेशन था, ऐड ऑन करना चाहूंगी कि एक्सपीरियंस भी है कि हमिंग बहुत बेस्ट है। चाहे आप लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी, हमारा एक्सपीरियंस है और हम करते भी हैं। कई बार डिस्टर्ब होते हैं, नींद नहीं आती है, तो 5 to 10 मिनट्स या जैसे भी आप करना चाहें, हमिंग लेट के बैठ के बहुत अच्छी जल्दी नींद आती है उससे। भ्रामरी बहुत अच्छी हमिंग करके जो करते हैं ना, तो सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं उससे। हमारे बीच में थैंक यू मीनू जी, हमारे बीच में कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं। मैडम रहमा सुल्ताना इज देयर। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज गिव participate in discussion how you feel the session. Yeah, I actually felt very wonderful about the session, especially the connection of the chemicals, how it gives positive impact when you do meditation, and how it affects your brain, your mind cells, and how it gives you relaxation. I just like that part of it. Though I just got into meditation, I think a couple of months back,
through one of a coaching program that I have been in. And I really like, but somehow like somewhere I am just having a question that whenever I sit for meditation, I am not able to sit for meditation, though I have ample of time now. Earlier I used to look out for time, but still sometimes when I'm sitting, I feel myself going directly into the meditation state where I have no thoughts, my mind is peaceful and I'm relaxed. पारुल जी प्लीज आंसर दें। जी, जो आपने कहा कि सीधे हम जब आप मेडिटेशन करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पाते हो, तो एक बेसिक जो मेरे टीचर ने, गुरु ने मुझे सिखाया था, बिकॉज मैं तकरीबन 5 साल की थी तब मेडिटेशन स्टार्ट किया था। उस टाइम जो छोटे बच्चे की तरह एक जो सिखाया जाता है कि आप सिंपली बैठ जाइए ऑन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ, कि वो जब हम इनहेल करते हैं तो वो ब्रीथ अंदर कैसे आ रही है, वो एयर को आप फील करिए, उसको देखने की कोशिश करिए बंद आंखों से, कैसे वो जा रही है, हमारे लंग्स में फैल रही है, वो एक्सपेंड हो रहे हैं, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं वो कैसे बाहर निकल रही है पूरी बॉडी में, जब फिर इनहेल करते हैं कैसे वो सब तरफ जा रही है। तो शायद हम उस पर कर पाए, और बहुत सारी टेक्निक होंगी आई एम श्योर जो आप लोग जानते होंगे। Thank you so much. Rahmat ji, can you introduce yourself? From where you are speaking? I am from Hyderabad. I'm a Nice. counseling psychologist. Very good. And a special educator for children as well. Very good. Nice to hear from you, and you are most welcome in the group. Now, Thank you. I will not take further more questions. Thank you, Rahmat ji. Tomorrow's session will be from Rajinder Singh ji. He is a very learned professional. He is General Manager HR with Uttarakhand Jal Vidyut Nigam. I request Rajinder Singh ji, please speak few words about tomorrow's session. आप अपने कल के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा 2-4 शब्द बोलिए। थैंक यू सर। जैसा कि ये कल का हमारा सेशन होगा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस में जो देखा है, देयर आर सर्टेन बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, जिसकी वजह से हम लोग जो है अपनी रिजिडनेस में रहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है और हमारे रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये सेशन पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे मैंने डिजाइन किया है। तो कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, और आप लोगों के व्यूज में कुछ शेयर होंगे तो कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे अपने को। यही है ब्रीफ में तो सर, और बेसिक जो बिहेवियर उस पर ही फोकस करेंगे हम। वेलकम, राइट। थैंक यू राजेंद्र जी।